हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। बेटर कॉल सॉल वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज। मेरे को बहुत बढ़िया लगती है ये, और जो इसका डायरेक्ट लिंकेज है ना, बेसिकली स्पिन ऑफ है ब्रेकिंग बैड का, वो भी मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सीरीज थी। लोगों को अलग अलग रीजंस की वजह से ये पसंद आता है, जहाँ पर ड्रग माफिया और ये सब था। मेरे को ग्रेट कैरेक्टराइजेशन के अंदर की वजह से ये पसंद आए हैं दोनों के दोनों, और स्पेसिफिकली बेटर कॉल सॉल। इसके अंदर इतनी डिटेलिंग है ना कि मतलब आप वो कैरेक्टर के बारे में इतना जान जाते हैं कि वो कौन से हाथ से लिखता है, कहाँ कौन सी चेयर पे बैठता है, सुबह वो खाना क्या खाता है, कौन सा रूम उसका लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है, उसकी स्लीपिंग हैबिट्स क्या हैं, वो क्या पहन के सोता है। मतलब इन अ वेरी सटल मैनर आपकी स्टोरी भी आगे बढ़ रही होती है, लेकिन आप ये सब कुछ भी जान जाते हो। इस वजहों से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं सिर्फ बेटर कॉल सॉल की बात करूँ तो बॉब ऑडेनकर्क जो इसके मेन लीड हैं, वो उसके बिना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि बेटर कॉल सॉल बन भी सकता था, क्योंकि वो जिस तरीके का जैसे कहते हैं ना, जुगाड़ू इज़ द राइट वर्ड, तरीके का एक लॉयर है जो किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकता है। और उसकी जो जर्नी है फ्रॉम बीइंग अ जिमी, जो कि भटका हुआ इंसान होता है कॉलेज डेज के अंदर, उसके बाहर कोई पर्पस नहीं होता, उसका भाई उसको किसी तरीके से नौकरी देता है। जिन लोगों ने देखा हुआ है, थोड़ा सा स्पॉइलर हो सकता है जिन्होंने नहीं देखा है, बट लेकिन जिन लोगों ने देखा हुआ है, जो इसके फैंस हैं, उनको पता है कि जिमी से जेम्स मैकगिल की कहानी, जो वो लॉयर होता है, और फिर एंड होते होते कैसे वो सॉल गुडमैन बन जाता है सीजन 5 में आते आते। ये जो जर्नी है इतनी ज़्यादा इंगेजिंग है कि आपको मज़ा ही आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि कैरेक्टर की डिटेलिंग और उसके आसपास के जितने भी कैरेक्टर्स है इक्वल एम्फेसिस दिया जाता है, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे उसकी गर्लफ्रेंड हो किम, जो आगे जाके उसकी वाइफ बन जाती है, चाहे वो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हो, हैमलिन हो, जिससे वो बदला लेना चाहता है। ये सारे की सारी सिचुएशंस आपको बहुत गंभीरता से पता चलती है। और यहाँ की जो स्टोरी है उसके बाद के इवेंट्स के आगे आती है, जब वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन का जो भांडा है ड्रग का ऑर्डिनरी पीपल ट्राइंग टू बी इन टू द ट्रेड ऑफ और मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड ऑफ ड्रग्स, तो वो जब फूटता है उसके आगे की कहानी है, जहाँ पर ये भी ऑन द रन है, और ये क्या पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है, ये कहानी है इसकी। और साथ ही साथ में जो हमने एक क्यू देखा था सीजन 5 के एंड के अंदर कि उसको कोई फॉलो कर रहा है, तो मैंने भी ये एक्सपेक्ट किया था कि ये स्टोरी अब वहाँ से आगे से शुरू होगी। बट हालांकि स्टोरी थोड़ी सी और रिवाइंड हो जाती है, और हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोगों की एंट्री वापस हो जाती है। किम वापस आ जाती है, उससे कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन चल रही है, हैमलिन से कैसे बदला लेने लग जाता है। अगर आपको याद होगा तो एक क्रेग फैमिली थी जो काफ़ी नोटोरियस सी थी, और उन्होंने भी घपला किया था, वो लोग वापस आ जाते हैं। कैसे वापस आ जाते हैं कि आपको खुद नोटिस करना है। गस और माइक भी आपको यहाँ पर वापस दिखेंगे, और नाचो के ऊपर स्पेसिफिक फोकस यहाँ पर आते हुए दिखता। तो इन ओवरऑल बेसिस आपको ऐसा लगा था कि सीजन 5 के एंड होते होते और उसके बाद ब्रेकिंग बैड भी खत्म हो गया, तो शायद बेटर कॉल सॉल में ये सारे कैरेक्टर्स आपको ना दिखें, तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो जाता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आ जाता है कि ये डायरेक्शन तो सही पकड़ रहा है और सही कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलेगी कि इस कैरेक्टर का एंड कैसे हो सकता है। पर अभी 2 ही एपिसोड आए तो ज़्यादा नहीं पता है। बट वॉल्टर वाइट इसके अंदर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और जेसी पिंकमैन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये सही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। ये अभी तक 2 एपिसोड के अंदर तो नहीं आए हैं, बट जितने लीक्स हैं इन एंड अराउंड, वहाँ पर इंटरनेशनल मैगजीन्स के जो वेबसाइट्स होते हैं वहाँ पर ये बोल दिया गया कि इनका भी छोटा मोटा कैरेक्टर होगा, और वो कब होगा, कहाँ होगा, ये हमें पता नहीं है, और किस एपिसोड में आएगा ये भी पता नहीं है। तो उनकी वेट रहेगी। और साथ ही साथ में ये जो सॉल गुडमैन तरकीबें लगा लगा के किस तरीके से अपना वे बनाता रहता है ना, और उसके अंदर जो एक जैसे कहते हैं ना, एक नुआंस है, उसको छोटी चोरी करने में बड़ा मजा आता है। मतलब कि कोई केस सीधा सॉल्व हो सकता होगा, लेकिन वो कोशिश करता है कि उसके अंदर कोई ट्विस्टेड सी चीज़ ढूंढ ले, जो एक क्वर्क लेके आता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। उसको सीधे काम पसंद ही नहीं है, उसको थोड़े टेढ़े काम करने पसंद है। ऐसा नहीं है कि ही वांट्स टू डू हार्म टू एनीबडी, दैट्स अनदर साइड। सो ही इज मोस्टली वाइट, बट देयर इज अ एलिमेंट ऑफ ब्लैक इन हिम, तो वो लाइट ग्रेइश टाइप का शेड वो बन जाता है, तो वो आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ग्रे शेड्स होने के बावजूद भी आप सॉल का या फिर आप जिमी या जेम्स मैकगिल का नुकसान होते हुए नहीं देख सकते हैं। दैट्स द विन फॉर दिस कैरेक्टर। तो अभी तक जो मैंने 2 एपिसोड देखे हैं, अभी इट विल बी नॉट फेयर टू गिव अ रेटिंग, बट इसको मैं थम्स अप दूंगा। मुझे बहुत बढ़िया लगा सारे कैरेक्टर्स को वापस देखने में, उसी तरीके की जो पिक्चराइजेशन है वापस देखने में, उसी तरीके के कार्टल्स को वापस देखने में, तो मेरे को मज़ा आ गया। आई एम श्योर यू विल ऑल्सो एंजॉय। अगर अभी तक कैचअप नहीं किया तो फटाफट से कैचअप कर लो, यू विल थरोली लव इट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।